नमस्कार, मैं राहुल यादव। लंबे समय से विपक्ष यही कह रहा है कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, ना कि मोदी शाह के फरमान से। दोस्तों, आज विपक्ष की भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट की महिला जज ने इस बात को लेकर मोहर लगा दी कि अब संविधान के सारे प्रावधान बड़ी ही शक्ति के साथ लागू होंगे। मोदी सरकार तिलमिला सी गई है, मोदी सरकार परेशान हो गई है। लेकिन एक सवाल आप सभी लोगों के मन में जरूर आएगा कि क्या अभी तक हमारे देश में संविधान नहीं लागू था, जिसकी वजह से आज जज साहिबा ये कह रही हैं कि संविधान के जो कानून हैं, संविधान की जो धाराएं हैं, वो प्रभावी रूप से लागू की जाएं। हां दोस्तों, कहने को आप ऐसा कह सकते हैं, हमारे देश में संविधान लागू तो जरूर है, लेकिन संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, जज बिक जाते हैं, जस्टिस खरीद लिए जाते हैं। इसीलिए संविधान का जो मूल प्रावधान है वो लागू नहीं हो पाता। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की मनमानी को ले लीजिए। आपने कभी सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को समय सीमा से बांध देगा? कभी आपने सोचा था कि क्या संविधान में ऐसा भी कानून है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा जा सकता है? आप लोग कहेंगे नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, ना कभी मैंने ऐसा पढ़ा। लेकिन आज देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा या फिर नहीं, राष्ट्रपति पर एक्शन लिया या फिर नहीं। दोस्तों, कानून तो हमारे देश में लागू है, लेकिन प्रभावी तौर पर लागू नहीं हो पाते। डील हो जाती है, जज बिक जाते हैं, जजमेंट खरीद लिए जाते हैं, तो संविधान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम इंतजार नहीं कर सकते सरकारों का कि सरकार संविधान के तहत काम करे, बल्कि अब हम सभी लोगों को कुछ करना होगा। जरा देखिए, हवाई बात नहीं कर रहा हूं, जनसत्ता की रिपोर्ट है। लिखा है कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि संविधान को उसकी पूरी उदारता के साथ लागू करने की जिम्मेदारी केवल सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की ही नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी हर वकील की है जिसे संविधान का समर्थक होना चाहिए। अक्सर कानून को ऐसे किले के रूप में देखा जाता है जिस तक केवल ताकतवर लोग ही पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके हाथों में इसे एक सेतु बनना होगा, अधिकारों और उपायों के बीच, संविधान और नागरिकों के बीच, न्याय और जनता के बीच एक सेतु। याद रखें, कानून सभी का है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। आप वो अंतर पैदा कर सकते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि इस पहुंच से वंचित ना रहा जाए। जरा देखिए, जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा, वकीलों को समझाया। उन्होंने वकीलों से कहा कि कानून को प्रभावी तौर पर लागू कराइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को समझाइए कि आपके पास ऐसे ऐसे राइट्स हैं जिसके जरिए आप बच सकते हैं। हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते कि सरकार जनता को कानून का पाठ पढ़ाए। सरकार तो चाहती ही है कि जनता मूर्ख बनी रहे, लेकिन अब वकीलों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वकील लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि संविधान की ताकत क्या है, संविधान में क्या ऐसा है जो उनकी रक्षा करता है। दोस्तों, जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार की मनमानी से कोई डरने वाला नहीं होगा। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, कानून का शासन लागू करना न्यायालयों का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना बोली, इसे बिना किसी भय के यानी कि डर के लागू करें। यहां पर देखिए, जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कानून का शासन लागू करना यह अदालतों का कर्तव्य है, यह न्यायपालिका का कर्तव्य है। तो वो देश में कानून का शासन लागू करें, क्योंकि सरकार के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अगर हम ये उम्मीद करें कि सरकार आएगी, सरकार कानून लाएगी, सरकार जनता को समझाएगी, क्योंकि कानून का राज स्थापित करना, कानून का शासन स्थापित करना, यह कर्तव्य न्यायपालिका का है। और अब न्यायपालिका इस पर अमल करेगी। अब न्यायपालिका शायद लोगों को समझाने का कुछ अलग तरीका भी अपनाए। जरा देखिए, यहां पर लिखा है, कानून का शासन लागू करना न्यायालयों का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना बोली, इसे बिना किसी डर के लागू करें। जरा देखिए, जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बिना डरे, बिना भय के, तनिक सा भी संकोच मत कीजिए और इसे लागू कीजिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानूनी पेशा बदलाव का एक माध्यम है, विशेष रूप से भारतीय समाज में जहां गहरी असमानताएं बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि यदि कानून के शासन को लोकतंत्र के साथ
संरक्षित रखना है तो अदालतों का कर्तव्य है कि वे इसे बिना किसी भय या पक्षपात के लागू करें। जस्टिस नागरत्ना को लाखों सलाम दोस्तों, लाखों सलाम। ऐसे जजों का स्वागत है। अकेले जस्टिस बी.आर. गवई क्या क्या करें, एक टीम, एक संगठन की जरूरत है। ऐसे 10-20 जज और हो जाएं तो मजा ही आ जाए, जो संविधान का पाठ पढ़ाने की कोशिश करें, जो संविधान का राज स्थापित करने की बात करें, तो देश में कानून का राज स्थापित हो ऐसी चर्चा करें। यह तो हम सभी लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और आज जस्टिस नागरत्ना ने कुछ ऐसा ही किया। जस्टिस नागरत्ना ने वकीलों से कहा कि समाज को जागरूक कीजिए, देश में शासन कानून का राज होना चाहिए, मनमानी का नहीं। जनता को पढ़ाइए, समझाइए जनता को, जनता के क्या अधिकार हैं उन्हें मालूम होने चाहिए, तभी तो वो उनका फायदा ले पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही कोर्ट कचहरी में फंसे पड़े रहेंगे, ऐसे ही न्यायपालिका से डरते रहेंगे, कानून से डरते रहेंगे, जब तक उन्हें समझाया नहीं जाएगा। देखिए यहां पर लिखा भी है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि कानून केवल नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के संबंध में भी है कि हर व्यक्ति धन, स्थिति, जाति, लिंग या आस्था की परवाह किए बिना कानून के समक्ष एक समान विषय के रूप में माना जाए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानूनी पेशा बदलाव का एक माध्यम है, विशेष रूप से भारतीय समाज में जहां गहरी असमानताएं बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जहां कानून का शासन उसका सार है, उसे संरक्षित और लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से न्यायालयों द्वारा। यदि कानून के शासन को लोकतंत्र के सार के रूप में संरक्षित किया जाना है तो न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे उसे बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के लागू करें। कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात यहां पर जस्टिस नागरत्ना ने बोली। दोस्तों, संविधान लागू है, लेकिन संविधान क्या ही करे, क्योंकि संविधान सिर्फ एक किताब है, कुछ नियम हैं। अब उस नियमों को कोई माने या ना माने जमीन पर कैसे लागू होंगे, जब उस किताब के महत्व को समझने वाला कोई बड़ा जज न्याय की बात नहीं करेगा, संविधान की बात नहीं करेगा, उसे लागू करने की बात नहीं करेगा, तब तक कैसे जनता को पता चलेगा। जैसे मैंने राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या करते थे, जहां पर विपक्ष की सरकार है विधेयक को रोक कर रखते थे, 2-2, 3-3 साल तक विधेयक पेंडिंग पड़े रहते थे। यह एक हिसाब से मनमानी हुई ना, और सरकार को इस बात का अहंकार था कि राजनीति को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन संविधान में इस बात का प्रावधान था कि राष्ट्रपति को समय सीमा से बांध दिया जाए। तो ये संविधान की ताकत है। अगर संविधान सही से लागू कर दिया जाए तो सरकारें टस से मस नहीं हो सकती हैं, मनमानी नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका ही है जिसने गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के, रोजगार के दरवाजे खोले, समानता का हक दिलाया। आज कोई दलित किसी स्वर्ण के सामने खड़ा होकर बात कर सकता है तो यह संविधान की देन है। और अगर संविधान का उसे पता नहीं होगा, संविधान के कानून का उसे ज्ञान नहीं होगा, तो जिंदगी भर वो गलत तरीके से वकीलों द्वारा फंसाया जाएगा, उसके रुपये भी लूटे जाएंगे और उसे न्याय भी नहीं मिलेगा जब तक उसे संविधान का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए अब बार बार देखते हैं कि आजादी के बाद, संविधान लागू होने के इतने साल बाद भी शोषितों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, आदिवासियों के साथ लगातार शोषण होता है। अब जब बात यहीं पर उठती है, जब संविधान लागू है तो फिर शोषण किस बात का हो रहा है? अगर संविधान का राज कायम है, कानून का राज कायम है, कानून अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो फिर शोषितों के साथ इतने उत्पीड़न के मामले क्यों आते हैं? चाहे आप उत्तर प्रदेश को उठाकर देख लीजिए, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, यहां पर हर साल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हजारों केस शोषितों के शोषण के आते हैं। तो ऐसे में जब संविधान है तो बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, तो फिर क्यों हो रहा है शोषण? और दोस्तों, ये शोषण कोई छोटे कर्मचारियों के लिए ही नहीं है, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में फैला हुआ है, राजनीति की जड़ों में भी फैला हुआ है। बड़े बड़े नेता जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो दलित राजनीति करते हैं, बहुजन राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति भी खत्म करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। और षड्यंत्र करने वाले कौन होते हैं? जो बहुजन मिशन को खत्म कर देना चाहते हैं, वही लोग जो मनुवादी और सामंती सोच रखते हैं, जो मनुस्मृति से इस देश को हाँकना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दलित सत्ता इस देश पर कभी काबिज हो पाए। और इसीलिए बहुजन मिशन को निस्तनाबूद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति की जाती है,
पदों का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की खरीद फरोख्त की जाती है और इसके बाद बहुजन मिशन को कुचल दिया जाता है। अपनी आंखें खोलें, सतर्क रहें। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया। जो खबरें आपको सोशल मीडिया पर मिलती हैं, वो किसी बड़े टेलीविजन चैनल पर नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें या ना करें, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लोगों को संविधान के बारे में पता चले, उसकी ताकत के बारे में पता चले। साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।